राज दियो रिडमल ने कानो खई करनी, ओम जय अम्बे करनी। दरअसल ये एक आरती है जिसे पहली दो पंक्तियों में ही राजस्थान के इतिहास के साथ आप जोड़ सकते हैं। राजस्थान का बहुत सारा इतिहास इसके इस हिस्से में छुपा हुआ है। यह आरती जांगल प्रदेश से शुरू होती है। आज राजस्थान के बहुतेरे घरों में सुबह शाम जलने वाले मंदिरों के दियों के सामने ये आरती गाई जाती है। ये देश भर में चूहों वाली देवी के नाम से विख्यात राजस्थान की करणी माता की आरती है। राजस्थान की हर जाति और समुदाय की देवी जिनका नाम राजस्थान में बड़े फक्र और विश्वास से लिया जाता है, आज इन्हीं दो पंक्तियों से शुरू हो रही है कहानी राजस्थान के चूहों वाली देवी की, कहानी करणी माता की। राव जोधा अपने 700 घुड़सवारों के साथ मेवाड़ से भागकर मंडोर तक पहुंच चुका था। दरअसल उसके पीछे महाराणा कुंभा की सेना थी। लड़ते हुए जोधा अब मंडोर तक पहुंच गया था और 700 में से केवल 7 सैनिक ही उसके पास रह गए थे। वो भागते भागते जांगल प्रदेश तक पहुंच गया। आज उसी जांगल प्रदेश को राजस्थान में बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के रूप में पहचाना जाता है। दरअसल वो करणी माता की शरण में पहुंचने के लिए भाग रहे थे और उन्हें भरोसा था कि करणी माता ही न सिर्फ उनको जीवन दान देंगी और उनसे जोधा को राजा बनने का आशीर्वाद भी मिलेगा। ठीक उसी तरह जिस तरह करणी माता ने जोधा के पिता को जांगल प्रदेश का राजा बनाया था। दरअसल शुरू में हमने आपको बताया कि करणी माता की आरती की 2 पंक्तियों में राजस्थान के गौरवशाली इतिहास का एक हिस्सा भी छुपा है। राज दियो रिडमल ने कानो खई करनी, मतलब वही देवी जिन्होंने राव रिडमल को राजा बनाया और कान्जी को मौत के घाट उतारा। कहानी राजस्थान के जोधपुर की राजधानी मंडोर से शुरू होती है। ये वही मंडोर है जो जोधपुर से पहले मारवाड़ की राजधानी रहा, लेकिन 13वीं सदी के आखिर में बचे 6 सालों ने इसका भविष्य कुछ और तय कर दिया। 1394 में मंडोर मारवाड़ की राजधानी जोधपुर की राजधानी हो गया, क्योंकि इस साल मारवाड़ के राजा गंगदेव ने अपनी बेटी लीला दे का ब्याह राव चुंडा से कर दिया और उन्हें दहेज में मिला मंडोर, और फिर मंडोर जोधपुर की राजधानी बना कालांतर में। राठौड़ों ने मंडोर में अपने कम शक्तिशाली राज्य से शुरुआत की और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। पर जोधपुर और मारवाड़ का एक लिंक तैयार हो गया था। राव चुंडा के बेटे राव रिडमल भी जोधपुर को उस वक्त के हालातों के मद्देनज़र ज़्यादा मजबूती नहीं दे सके और उन्होंने चुनाव किया कि वो मेवाड़ में राणा मोकल के सेनापति बनकर रहेंगे। और क्योंकि मेवाड़ उस वक्त बेहद स्वर्णिम दौर में था, तो राव रिडमल का निर्णय सही भी था। राणा मोकल मेवाड़ शासक राणा लाखा और रानी हंसाबाई के पुत्र थे। राणा लाखा की शादी वृद्धावस्था में मारवाड़ की रानी हंसाबाई से हुई थी और कुछ समय बाद ही राणा लाखा की मौत हो गई, जिसके बाद अल्पायु में ही उनके बेटे राणा मोकल 1421 में गद्दी पर बैठे, जिनकी 1433 में 12 साल के भीतर ही दासी पुत्र मेरा ने हत्या कर दी और फिर शुरू हुआ नया अध्याय। इसके बाद महाराणा कुंभा 1433 में मेवाड़ की गद्दी पर बैठे और उन्होंने रिडमल को राजनीतिक षड्यंत्र रचकर मार डाला। ये वही रिडमल थे जिनको करणी माता ने राजा बनाया था। रिडमल की हत्या के बाद उनका बेटा राव जोधा करणी मां की शरण में पहुंचा और उसे भी करणी माता ने राजा बनाया। पर उससे पहले एक कहानी और है जो इन सब घटनाओं को आपस में जोड़ते हुए आगे बढ़ेगी। करणी माता का जन्म विक्रमी संवत 1444 अश्विनी शुक्ल सप्तमी तदनुसार दिनांक 20 सितंबर 1387 को फलौदी, जो जोधपुर में है, वहाँ के गांव सुआप में चारण कुल के मेहाजी किनिया के घर पर हुआ और उनका नाम रखा गया रिद्धूबाई। रिद्धूबाई के पिता मेहाजी को इस बार उम्मीद थी कि उनके यहाँ बेटा जन्म लेगा, पर आश्चर्यजनक ढंग से 21 माह गर्भ में रहने के बाद रिद्धूबाई का जन्म हुआ। 10वें फिर 11वें ऐसा करते हुए पूरे 21 माह तक वो गर्भ में रही और इसी बात से ये हैरान करने वाला था। साथ ही रिद्धूबाई की माँ को सपने में एक त्रिशूल के लिए एक देवी भी नजर आई थी, जिन्होंने उन्हें उनके घर जन्म लेने की बात बताई थी। रिद्धूबाई के जन्म के वक्त उनकी बुआ उनके घर पर मौजूद थी और घर में एक और लड़की की पैदाइश के साथ वो नाखुश थी। जन्म के 7वें दिन जब सूर्य पूजन हुआ, उस वक्त 7 दिन की नवजात को बुआ ने अपने हाथ से कचोटते हुए ताना मारा, पर चमत्कारिक ढंग से उनकी उंगलियां मुड़ गई और फिर सीधी नहीं हुई।
बुआ ने ही उस असाधारण कन्या को कहा कि ये साधारण बच्ची नहीं है, ये संसार में कुछ बड़ा करेगी, और उसी दिन उनका नाम रिद्दुबाई से करणी हो गया। जब करणी जी 5 वर्ष की थी तब एक दिन उनकी बुआ उनको स्नान कर रही थी। तब करणी जी ने उनसे पूछा कि आप मुझे दोनों हाथों से क्यों नहीं नहला रही हैं। तब बुआ ने जन्म के समय की सारी घटना उन्हें सुनाई। फिर करणी जी ने उनका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा कि आपका हाथ तो बिल्कुल ठीक है, और करणी जी के ये कहते ही बुआ का वो हाथ ठीक हो गया। बुआ ने अपने भाई व भाभी से इस चमत्कार की चर्चा की। ये देखकर पिता मेहाजी को भी आश्चर्य हुआ और विश्वास हो गया कि मेरे घर में देवी का असाधारण अवतार प्रकट हुआ है। मेहाजी की बेटी होने के कारण उनका एक नाम और पड़ा। उनका एक नाम मेहा है और उन्हें लोग मेहाई भी कहते हैं। मेहा गोपालक थी और अपनी गायों के साथ ही उन्हें जंगल चराने ले जाया करती थी। वैसे तो मेहाई के चमत्कारों को बताने के लिए बड़ी से बड़ी लिस्ट भी छोटी पड़ सकती है, पर जब पिता के दायित्व पक्ष की मर्यादा के चलते करणी माता के न चाहते हुए भी उनका विवाह साठिका के देपाजी चारण से कर दिया गया, जहां लग्न रात्रि में ही करणी जी ने देपोजी को अपने विराट दैवीय स्वरूप में दर्शन दिए और आदेश दिया कि वो विवाह का निर्वहन नहीं कर सकती, इसलिए आप उनकी छोटी बहन गुलाबबाई से विवाह कर लें। देपोजी ने करणी माता की आज्ञा मानकर उनकी बहन गुलाबबाई से विवाह कर लिया। करणी माता बस अपनी गायों और मवेशियों के साथ एक सन्यासी जैसा जीवन जीती थी। उस समय राजस्थान में भीषण अकाल पड़ा और अपने जानवरों के जीवन को बचाने के लिए करणी माता मारवाड़ से जांगल प्रदेश की तरफ चल पड़ी। उन्होंने एक गांव में शरण ली और तब तक उनके चमत्कारी स्वरूप की जानकारी पूरे राजस्थान में विख्यात हो चुकी थी। राव चुंडा के बाद उनका बेटा राव कान्हा गद्दी पर बैठा था, और जब उसको पता चला कि करणी माता अपने मवेशियों के साथ जंगल पहुंची है तो राव कान्हा ने करणी माता को जादूगर और तंत्र मंत्र करने वाली एक आम महिला कहते हुए अपमानित किया और अपने सैनिकों के साथ उनके मवेशियों को पानी पीने से रोक दिया। ये खबर जब राव रिडमल को लगी तो वो वहाँ पहुँचे और करणी माता से आग्रह किया कि वो उनके साथ दूसरी जगह चले जहाँ उनके मवेशियों को चारा और पानी का प्रबंध करवा दिया जाएगा। इस बात से राव कान्हा और ज़्यादा नाराज हो गए और उसने करणी माता से कहा कि वो राज्य छोड़कर ही चली जाए। करणी माता मुस्कुराई और राव कान्हा से कहा कि मैं चली जाऊंगी, पर मेरी पूजा की पेटी मेरी गाड़ी में रखवा दो। कान्हा ने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि वो पेटी करणी माता की बैलगाड़ी में रख दें, पर कोई जमीन पर पड़ी उस पेटी को 1 इंच नहीं हिला पाया। यहाँ तक कि खुद राव कान्हा भी इस प्रयास में विफल रहे। उन्होंने माता करणी को भला बुरा कहा और कहा कि जादूगरनी मेरी उम्र बता सको तो मैं मान लूं कि तुम देवी हो। करणी माता ने कहा कि तेरी उम्र 1 साल और बची है। कान्हा ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये दावे तो कोई भी कर सकता है। इस अपमानजनक टिप्पणी पर करणी माता क्रोध से भर उठी। उन्होंने जमीन पर एक रेखा खींचते हुए कहा कि इस रेखा को पार करते ही तेरी मौत हो जाएगी। पर कान्हा ने करणी माता के शब्दों की गंभीरता का मजाक उड़ाया और जैसे ही उसने वो लकीर पार की उसकी मौत हो गई। वहीं मौजूद राव रिडमल को उन्होंने उसी वक्त जांगल प्रदेश का राजा होने का आशीर्वाद दिया। रिडमल राजा बने, पर उनके मारवाड़ के सेनापति बनने के फैसले ने उनकी जान ले ली। इधर महाराणा कुंभा से बचकर भागता हुआ राव रिडमल का बेटा जोधा मां करणी की शरण में पहुंचा। करणी माता ने उसे आशीर्वाद दिया कि वो आने वाले समय में एक प्रतापी राजा बनेगा, और 15 साल बाद 1453 में सब कुछ हार कर करणी माता के पास पहुंचा जोधा सच में राजा बना। उसने मंडोर पर कब्जा कर लिया। बाद में सामरिक कारणों से जोधा ने अपनी राजधानी मंडोर से 9 किलोमीटर दूर दक्षिण में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित की, जहां पर पहले एक संत जोगी चिड़ियानाथ तपस्या किया करते थे। इसको ही कालांतर में चिड़ियाटूंग पहाड़ी कहा जाने लगा। जोधा का मानना था कि ये राज करणी माता के आशीर्वाद से ही उन्हें मिला है, इसलिए उन्होंने करणी माता से आग्रह किया कि वही अब इस पर्वत पर उनके किले की नींव रखें। 12 मई 1459 को जोधपुर के इस ऐतिहासिक किले की नींव खुद करणी माता ने रखी। बाद में जोधा के बेटे बीका ने भी पिता से नाराज होकर घर छोड़ दिया और अपना नया साम्राज्य बनाने की कोशिश में लग गया। उन्होंने भी माता करणी से जाकर आशीर्वाद मांगा और करणी माता ने उन्हें निराश नहीं किया। उसे बीकानेर का राजा बनवाया और राव बीका ने भी बीकानेर किले की नींव करणी माता के हाथों ही रखवाई। ये तो हो गया, पर बीका पर एक और संकट आ गया। जब भाटी राजपूतों ने बीकानेर पर अपना हक जताया और राठौड़ भी असहज थे।
पर करणी माता ने बीका की शादी पुंगल के भाटी शासक राव सेखा की बेटी रंगकंवर के साथ करवाकर इस युद्ध को टाल दिया और हमेशा के लिए दोनों राजपूत शाखाओं के बीच संबंध और शांति स्थापित करवा दी। माता करणी जिस गुफा में तपस्या किया करती थी, आज उसी जगह उनका मंदिर है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने राजपूत शैली से इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर के सामने महाराजा गंगा सिंह ने चांदी के दरवाजे भी बनवाए थे। देवी की छवि अंदरूनी गर्भगृह में निहित है। हैदराबाद के कुंदनलाल वर्मा ने भी मंदिर का कुछ विस्तार करवाया था। इस मंदिर को अब पूरे विश्व में जाना जाता है क्योंकि यहाँ 25,000 से भी ज़्यादा चूहे, जिन्हें आम भाषा में काबा भी कहा जाता है, वो एक साथ रहते हैं। हैरत की बात है कि न ही इस मंदिर में इतने चूहों के रहने के बाद भी कोई दुर्गंध आती है। जब प्लेग फैला भारत में, तब भी यहाँ किसी को प्लेग नहीं हुआ। यहाँ तक कि भक्त चूहों के लिए लगाई गई चांदी की परात से उनका जूठा दूध तक पीते हैं और इसे प्रसाद कहते हैं। राजस्थान के बीकानेर जिले के देशनोक में बना ये मंदिर शिल्प कला का भी नमूना है। कहा जाता है कि करणी माता के वंशज चारण, जो कि राजस्थान के एक छोटे से समुदाय से आते हैं, उनमें से मां करणी की अपनी गोत्र दीपावत चारणों को आशीर्वाद है कि मृत्यु के बाद वही लोग यहाँ चूहे बन जाते हैं और जब कोई चूहा मरता है तो वो परंपरा के अनुसार दीपावत चारण के घर जन्म लेता है। मंदिर में हर जगह इन्हीं चूहों का राज है और कभी भी इनमें से एक भी चूहे को मंदिर प्रांगण के बाहर नहीं देखा गया। लोग इन सभी काबा या चूहों से बहुत लगाव रखते हैं और इनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हैं। यहाँ तक कि सबसे पहले प्रसाद भी इन्हीं को दिया जाता है। लोग मंदिर में सफ़ेद काबा को ढूंढते रहते हैं। सफ़ेद काबा दरअसल एक सफ़ेद रंग का चूहा होता है जो इस मंदिर में अगर किसी को नजर आ जाए तो मान्यता अनुसार उसकी मुराद पूरी हो जाती है। ये थी राजस्थान के आध्यात्म से जुड़ी एक कहानी और हम आपसे दरखास्त करते हैं कि इस तरह की कहानियाँ अगर आपको सुननी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।